तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब चलते हैं सीधा बाजार के अंदर, लेकिन उससे पहले आपको मिलवाते हैं एक पैनलिस्ट अविनाश गोकलानी जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, अब चलते हैं सीधा बाजार के अंदर और समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार को इस टाइम पे हमें किस तरह से देखना चाहिए, किस तरह से बाजार के अंदर काम करना चाहिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुहास सर आपके साथ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि हमने वो लेवल जो है वो पार कर लिया और हम न्यूअर हाईज बनाते जा रहे हैं। आगे का रास्ता किस तरह से है, क्या हमें कोई अभी फिलहाल में कोई डिप देखने को मिलेगा जहां पे हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं? मुश्किल है। तो अभी जो डीप आया था वो बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। निफ्टी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट गिरा था, तभी भी हमने बोला इट्स अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। अभी 20,000 के ऊपर सस्टेन हो गया है। 20,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस हो गया है, जहां से बार बार वो नहीं जा रहा था उसको तोड़ के ऊपर चला गया है। और ये ग्रोइंग इकोनॉमी का इंडिकेशन ही है कि हम वर्ल्ड के कंपेयर में आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यूएस मार्केट लो या कोई भी चाइना का मार्केट, वी आर आउट परफॉर्मिंग द वर्ल्ड और ट्रेंडिंग एट ऑल टाइम हाई। बट एक प्रॉब्लम ये है कि बैंक निफ्टी अभी भी उतना सपोर्ट नहीं कर रही जितना निफ्टी को सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाएगा तो निफ्टी को 21,000 तक ले जाने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। बट ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है। अभी भी कुछ स्टॉक बहुत ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशन पे है, जो हमने आगे ही बात की थी, जैसे एचडीएफसी बैंक है और बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी नीचे है। तो दिस अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर। ऐसा मत देखिए कि ये ओवरबॉट है। ओवरबॉट मार्केट, बुल मार्केट में तभी ओवरबॉट होता है, बेयर मार्केट में कभी ओवरबॉट नहीं होता है। तो बाय ऑन डिप्स मार्केट कंसीडर करिए। 20,000 के लेवल को ध्यान में रखिए। उसके नीचे जाता है तभी थोड़ा पेन संभव है, अदरवाइज उसके ऊपर बुल्स इंटैक्ट है। जी, ठीक है। सर ये तो आपने बता दिया कि अगर हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक नया हाई देखने को मिलेगा तो हमें हो सकता है कि निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिले, 21,000 तक के लेवल देखने को मिले। लेकिन कोई टाइम फ्रेम अगर आपके माइंड में हो, कैलकुलेशन के हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से, कि हमें बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छी खासी और जो रैली हम देखने को मिल सकती है वो कब तक मिलेगी? बस नजदीक ही है, थोड़े बहुत पॉइंट बाकी है। मैम एक बार ऑल टाइम हाई लग जाए, क्रिएट्स द बुलिश सेंटीमेंट आ ही जाएगा। उसका हाई जो है वो है 46369, राइट। और अभी 45905 के आसपास है। तो थोड़े बहुत ही जगह है बाकी रही है, तो उसके ऊपर जाना चाहिए। बुलिश ऑलरेडी है बट इतना जल्दी नहीं जाएगा, वो भी फैक्ट है, क्यों बहुत धीरे धीरे जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ये वीक में तो मुश्किल है, नेक्स्ट वीक में ये नया हाई लगा देगा। मैं जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। अब चलते हैं आलोक सर के पास सीधा। आलोक सर, किस तरह का लग रहा है मार्केट? नई अपॉर्चुनिटीज किस तरह की दिख रही है आने वाले टाइम पे, और हमें इस टाइम बाजार में क्या करना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा और एक नया हाई नया हाई नया हाई चार्ट में हम देखें तो वो बनाए जा रहा है। तो ये अगर नया हाई बनाता रहा तो हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है जहां पे इस हाई के साथ हम भी जा सके, कहाँ पे हम बाइंग इनिशिएट करें? कंचन जी, जैसा कि आपके शो पे हमेशा कुछ ट्रेंडिंग वर्ड्स के साथ शुरुआत करता हूँ, तो अभी ट्रेंडिंग में है जवान। और देखिए मार्केट भी अपने वो टीन एज से बाहर निकल के फाइनली 20s में बढ़िया से एंटर कर ही गया, और वो भी सिर्फ 6 दिनों की लगातार तेजी के बाद। जब 19,300 पे गदर मच रहा था, वहां से निकल के मार्केट आज 20,000 पे है, जवान की तरह खड़ा है। और ऐसे कंडीशन में देखिए कॉशियसनेस भी बनता है। तो कॉशियसनेस के साथ अगर हम बात करें तो देखिए बार बार यही बोलना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहने का ही है, क्योंकि ठीक एक दिन पहले की अगर बात की जाए तो पैनिक क्रिएट हुआ था। मार्केट 20,000 का आंकड़ा छुआ, उसके दूसरे दिन एक गैप अप ओपनिंग थी, और उसके बाद जो पैनिक सेलिंग हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में देखी, विश्वास करिए इतने कॉल्स थे कि हम अपना सारा पोर्टफोलियो बेच दे क्या। तो एक डर के साथ अगर मार्केट में है, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है, तो कहीं ना कहीं अभी भी यही सलाह रहेगी कि आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। बाजार नया पे नया हाई बना सकता है, इसमें कोई बात नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वेल्थ आपके लिए नया का नया हाई बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो ऐसे कंडीशन में जब मार्केट एक न्यू हाई पे है, क्योंकि देखिए बहुत सारे हम जब एसेट एलोकेशन की बात करते हैं तो उसमें एक एसेट एलोकेशन ट्रिगर पे भी बेस्ड रहता है। और वैसे कंडीशन में जब
20,000 का आंकड़ा या एक नया हाई छूता है मार्केट, तो वहां पर वो सब ट्रिगर करते हैं, उसके कारण से एक पैनिक सेलिंग दिखती है, जिसमें एक रिटेल इन्वेस्टर पैनिक सेलिंग का नाम देता है। तो ऐसे कंडीशन में आज भी देखिए स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो एज ऑफ नाउ आज के डेट में 20,110 20110 इस लेवल के अगर ऊपर है तब तो बढ़िया है, इस लेवल के अगर नीचे है तो वापस से सेलिंग प्रेशर आ सकता है निफ्टी के ऊपर में, और वो सेलिंग प्रेशर आना थोड़ा लाजमी भी है, क्योंकि एक वर्टिकल राइट पिछले 6-7 दिनों में हमने देखी है, जब 19,300 से हम सीधा 20,000 के आंकड़े को पहुंचे। ओवरऑल अगर मैं मीडियम टर्म की बात करूं तो 19,860 विल बी योर सपोर्ट लेवल, वो आपका एक सपोर्ट लेवल रहेगा, जो भी निफ्टी के ट्रेडर हैं या जो निफ्टी को अपना बेस मानते हैं। तो 19,860 जब तक ना टूटे, घबराने की बात नहीं है, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, चेरी पिकिंग करिए, अच्छे स्टॉक ढूंढिए। आज भी देखिए इस बाजार में, इस माहौल में भी ऐसे कितने सारे स्टॉक आपको मिलेंगे जो अपने वो लो, जैसे 580 का यूपीएल हुआ करता था जो आज 620 है, तो एक फास्ट रिकवरी हमने बाजार में देखी है, चाहे वो, और इवन बात करें पीएसयू बैंक्स का तो वो भी एक दमदार रिटर्न, हमने दमदार परफॉर्मेंस 2-3 दिन में देखा है लगातार। तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना है। और बात अभी भी है बैंक निफ्टी की, मैं सुराज जी की बात से एग्री करूंगा कि बैंक निफ्टी को जिस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए वो अभी भी उसमें लैक है, पीछे है कहीं ना कहीं। तो अगर हम एक नई तेजी की तरफ जाएंगे तो उसमें बैंक निफ्टी का या फिर बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। और जिस तरीके का इंडिया में पीएसयूज बैंक का स्पेशली माहौल बदल रहा है, वो जब ऑनलाइन चीजों में आ रहे हैं धीरे धीरे, तो विश्वास करिए वो एक जमाना हुआ करता था कि पीएसयू बैंक को लेकर लोगों की जो धारणा थी वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। तो ऐसे कंडीशन में अगर बैंकिंग सपोर्ट और मिले तो हम एक नए हाइक की तरफ जरूर जाएंगे और अच्छा दिखाएंगे, बट साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक रहना ही सबसे समझदारी वाली बात होगी। जी ठीक है, तो इस टाइम पे भी सर ने सलाह दी है कि आपको चेरी पिकिंग करनी है और साथ ही साथ स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अपनी लेके चलनी है। ठीक है, अविनाश जी से भी जान लेते हैं कि वो इन चीजों से कितना तालमेल रखते हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रैटेजी है, किस तरह से वो देख रहे हैं कि बाजार के अंदर काम करना चाहिए। अविनाश सर, ओवर टू यू, कैसा लग रहा है मार्केट? सर माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। अविनाश सर, आप को मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ मैम। जी मैम कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, क्या आपने क्या पूछा? सर, सवाल ऐसा ज्यादा कुछ मैंने नहीं पूछा, मैंने ये हाँ पूछा मैम। कि कैसा लग रहा है बाजार, मार्केट में क्या करना चाहिए, किस तरह की अप्रोच रख के मैम हमें कैन यू चलना रिपीट द चाहिए, काम क्वेश्चन, क्या करना चाहिए। सर आई वाज आस्किंग मार्केट कैसा लग रहा है, मार्केट ओवरव्यू, निफ्टी बैंक निफ्टी। मैम जो लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया था, निफ्टी बैंक निफ्टी में जो हमने लास्ट वीक जो डिस्कस किया था कि मार्केट एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी और वो या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ एक ब्रेकआउट देगी, और हमको लास्ट वीक ही हमको एक थोड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला था, और उसके बाद एक मार्केट वन वे ऊपर की तरफ चली है। और हमारा लास्ट वीक भी यही व्यू था कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक फ्रॉथ क्रिएट हो गया है, जो थोड़ा अनरीजनेबल लग रहा है, वैल्यूएशन थोड़ा हाई लग रहे हैं। जो स्टॉक्स 8-9% डेली बढ़ रहे हैं, बिजनेस में इतना कोई बड़ा डिफरेंस आया नहीं है, सिर्फ ऑर्डर बुक पे इतना बड़ा फ्रिंजी हो गया है। तो हमारा लास्ट वीक भी हमने यही व्यू दिया था कि कैप में प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए और लार्ज कैप की तरफ मूव कर देना चाहिए। और लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और आईटी सेक्टर वो आगे चल के सपोर्ट करेगा, जो हम इस वीक अभी देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक स्टार्टेड मूविंग अप और आईटी सेक्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं और फार्मा स्टॉक्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, जो डिफेंसिव सेक्टर हैं इकोनॉमी के। तो हमारा व्यू यही है कि आगे चल के थोड़ा डिफेंसिव और लार्ज कैप स्टॉक जो नहीं चले हैं ज़्यादा वो चलने चाहिए, और मिड कैप और स्मॉल कैप में आप थोड़ा कंसोलिडेशन या थोड़ा बेरिश व्यू देखेंगे। जो 2 दिन पहले भी जो मॉर्निंग में जो सेलिंग आई मिड कैप और स्मॉल कैप में, काफ़ी सारे स्टॉक 10-10% गिरे, उसमें वॉल्यूम काफ़ी हैवी था, लेकिन कल जो वापस से रिबाउंड आया उसमें वॉल्यूम नहीं था इतना। तो हम लोग अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि फर्स्ट डिप थोड़ा बहुत बाइंग हुआ है, अगर सेकंड डिप आएगा तो वो बाय नहीं होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में,
It is better to be in large cap and blue chip stocks. जी, ठीक है। तो अविनाश सर से भी राय ले ली है कि मार्केट के अंदर हमें किस तरह की अप्रोच रख के चलनी चाहिए, साथ ही साथ कौन से स्टॉक्स में, कौन से सेक्टर्स में और कौन से इंडाइसेस में हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। सुहास सर, पीएसयू बैंक कैसा लग रहा है? एक नया हाई हमें देखने को मिल रहा है, क्या राय बनती है पीएसयू में? हेलो। हेलो जी सर। हाँ, अगर सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो पीएसयू कंटिन्यू आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी भी होल्ड करना चाहिए। अगर ट्रेडर्स है तो स्टॉप लॉस टेल करिए, राइट। 10% शुड बी योर स्टॉप लॉस। ऐसा कोई यूनिफॉर्म नहीं है, बट अगर कोई स्टॉक डबल हो चुका है तो 10% शुड बी योर स्टॉप लॉस होना चाहिए। पीएसयू आउट परफॉर्म करेंगे, राइट। दूसरी आईटी सेक्टर में पिछले 3 महीने से बोल रहा था एक्यूमुलेट करिए। अभी वो ऊपर जा रहा है तो अभी भी एग्जिट नहीं होना है, अभी भी अच्छे हायर लेवल्स आ रहे हैं। अभी और एक स्टॉक सेक्टर है जो केमिकल सेक्टर है, वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर रहा, वो ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो चुका है, तो उसमें ही बने रहिए। उसमें कई अच्छी स्टॉक है, वो अभी भी नीचे के लेवल पे मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी मैंने रिकमेंड किए थे, लाइक एसआरएफ है, दीपक नाइट्राइट है। उनके पोटेंशियल के हिसाब से अभी भी वो नीचे है, तो उनको होल्ड करिए, जो मैंने ऑलरेडी रिकमेंड किए हैं। जी, बट अभी आईटी से एग्जिट नहीं होना है, इज अ बिग सेक्टोरल एनालिसिस जो मेरी तरफ। जी, ठीक है। तो सेक्टोरियल व्यू ले लिया है सुहास सर का। आलोक सर, आपका फेवरेट सेक्टर कौन सा है इस टाइम पर? अभी भी आईटी और बैंक के साथ बना रहूंगा, और क्योंकि मेरे को लग रहा है कि जिस तरीके से ये एक लंबी स्टोरी है बैंकिंग के लिए अगर हम बात करें तो, बट बैंकिंग सपोर्ट को आप नहीं छोड़ सकते अगर आपको निफ्टी में और मजबूती चाहिए। तो आईटी और बैंकिंग ये अभी भी मेरे फेवरेट बने हुए हैं। मैं कुछ शुगर स्टॉक्स या इन सब के ऊपर भी बड़ी नज़र है, बट अभी भी जो फेवरेट है वो बैंकिंग और आईटी रहेगा। जी, जैसे कि अभी फेस्टिव सीजन आने ही वाला है, तो शुगर स्टॉक में हमें काफी ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। अगर हम बलरामपुर चीनी देखें उसमें तो 5% की करीबन हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला है इसके अंदर। और अगर बाकी की शुगर स्टॉक्स भी देखें तो उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो ये इस टाइम पे अक्सर होता है कि जो ये वाला टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम पे जो हमारे शुगर प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा और भी दूसरे फैक्टर्स हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और जो ये क्लाइमेट कंडीशन है उसके, वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों को। ठीक है। अब कंचन जी, एक बात बताना चाहूंगा, ये मजेदार बात है अपने इस मार्केट का कि आज भी कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स कई आम धारणा पर स्टॉक मार्केट में एंटर कर जाते हैं और स्टॉक को ट्रेड करते हैं। उसमें से ये कुछ सीजनल बिजनेस का बड़ा कॉमन सा रहता है कि अभी इस फेस्टिवल सीजन आना है, शुगर का खूब उपयोग होने वाला है, और ऐसे कंडीशन में शुगर सेक्टर्स के जो स्टॉक्स है वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऐसा ही कई एक मजेदार बात बताना चाहूंगा कि कई सारे लोग कुछ डिस्काउंट कूपन्स के लिए भी स्टॉक्स में एंटर करते हैं, चाहे उसमें चाहे एक बाटा जैसी कंपनी का भी मैं नाम ले सकता हूँ कि भाई वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ कूपन्स देती है, तो भी लोग ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे कंपनी की तरफ से जो रिलेटेड कूपन्स मिलते हैं उनको वो यूज कर पाए। तो ये मार्केट की खूबसूरती है। जी, ठीक है सर। एक बार वाडिया ग्रुप भी देख लीजिए। वाडिया ग्रुप के जो शेयर्स हैं उसमें भी काफी अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली 5200 करोड़ की डील हुई है जो लैंड की। उसके बाद शेयर्स में काफी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर हम बॉम्बे डाइंग की बात करें तो एक बार देख लीजिए कैसा लग रहा है, क्या करना चाहिए जी सर? 15.5% की तेजी बॉम्बे डाइंग। जस्ट हाँ, एक अगर हम बात करें आवली पे गैप अप ही आज देखने को मिला है फिलहाल में, और कल तक स्टॉक जो 140 के आसपास हुआ करता था आज 162 के आसपास है। बट ओवरऑल जो व्यू है कि लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा, क्योंकि जब भी इस तरीके का एक गैप अप बनता है तो इसमें बहुत हद तक एक न्यूज ड्रिवन रहता है स्टॉक। बट यहाँ पर सलाह ये रहेगी कि अगर जिनके पास भी नीचे लेवल पे है वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एज पर चार्ट, क्योंकि मैं टेक्निकल पे बात ज्यादा करता हूँ, तो प्रॉफिट बुकिंग करते रहना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग है, अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है 15% के ऊपर। 21 रुपए के उछाल के साथ स्टॉक अभी 162 पर ट्रेड कर रहा है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग बनती है। और जैसे मजबूती है
ये तेजी आगे बनी रहेगी, ये अभी थोड़ा संदेह है। तो ऐसे में जब एक गैप अप होता है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। जी, ठीक है। तो देख लिया कि वाडिया ग्रुप के स्टॉक्स कैसे हैं और उसके अंदर हमें किस तरह से काम करना चाहिए। अविनाश सर से पूछते हैं कि उनके रडार पर कौन सा सेक्टर है। सर, कौन सा फेवरेट सेक्टर है इस टाइम पर? मैम, जो दो सेक्टर हम जो देख रहे हैं बाइंग के लिए, वो है एक तो बैंक्स, एंड दूसरा जो है सेक्टर हम पॉजिटिव हैं जिस पे, वो है आईटी सेक्टर, जो मैं इंट्रोडक्शन में भी जो मैंने डिस्कस किया। और इसके अलावा ये बॉम्बे डाइंग पे भी मेरे को कुछ ऐड करना है। काफ़ी साल से वाडिया ग्रुप का कंपनी है ये, एंड मार्केट हमेशा इसको डिफरेंशिएट करता था। वाडिया ग्रुप का ब्रिटानिया को दे मार्केट कंसिडर अ गुड मैनेजमेंट, लेकिन बॉम्बे डाइंग का मैनेजमेंट को वो बैड मैनेजमेंट समझता था मार्केट, और उसको कभी है ना वैल्यूएशन उसने नहीं दिया, जबकि दोनों का मैनेजमेंट एक ही है, वाडिया ग्रुप, नेस्ले वाडिया। बट अभी जो न्यूज़ आई है लैंड की और लैंड मोनेटाइजेशन की, उसके हिसाब से स्टॉक मूव हुआ है, पॉजिटिव हुआ है काफ़ी टाइम के बाद। तो अगर किसी के पास है तो वो होल्ड करना चाहिए, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद उसको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। बट काफ़ी टाइम से उसको डिस्काउंट मिल रहा था, बिकॉज मार्केट उसको कंसिडर अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर रहा था, लेकिन ब्रिटानिया में कर रहा था। तो वो राइट। एक मार्केट का एक बहुत ही यूनिक फीचर है कि सेम मैनेजमेंट को वो कभी एक कंपनी के लिए अच्छा और एक कंपनी के लिए खराब व्यू करता है। जी, ठीक है। सर, इसके अलावा एक बार आप बताइए, सेक्टर कौन सा सेक्टर है रडार पर? मैम, आईटी और बैंक। सुहास सर, एक चीज और है कि अभी टेस्ला की तरफ से जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, उनको काफी अच्छा खासा ऑर्डर मिलने की वो है, और 8,500 करोड़ तक करोड़ के जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी उन्होंने डिलीवर भी कर दिए हैं, और अभी 15,000 करोड़ का जो ऑर्डर है वो शायद से भी रहता है। नंबर्स में शायद से हो सकता है ऊपर नीचे, एक बार मुझे वो चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट जो नंबर है वो क्या है। तो ऑटो एंसिलरी के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम पे कैसा परफॉर्मेंस करेगी? मैम, अगर किसी इकोनॉमी का अगर आगे बढ़ना है ना, तो सबसे पहले जो रडार में आता है वो बैंकिंग सेक्टर, और उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आता है वो ऑटो सेक्टर। क्योंकि किसी भी मिडिल क्लास हो, हाई क्लास हो, उनका ख्वाब रहता है कि अगर कुछ भी अर्निंग बढ़े तो वो यूटिलाइज ज्यादातर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, फोर व्हीलर में, टू व्हीलर में, राइट। और अगर कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें, वो तो बैकबोन है इंडिया की इकोनॉमी की या कोई भी इकोनॉमी की, जहां ट्रांसपोर्टेशन बड़ा रोल प्ले करता है फॉर एनी इकोनॉमी, राइट। तो ऑटो एंसिलरी अच्छा ही है। अभी कुछ स्टॉक बहुत अभी भी नीचे भाव में मिल रहे हैं। अभी हमने बात की थी सोना कॉम्स की, जिसको बोलते हैं कि टेस्ला के साथ उनका कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है, तो वो अभी भी हमको नीचे के भाव में मिल रहा है। तो ऐसे स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर टेस्ला की बात करें, इट्स मोर अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां सब ऑटोमेटिक चीजें हो रही है। तो ऐसे आईटी स्टॉक पे भी हमको फोकस करना चाहिए। कई आईटी स्टॉक लाइक केपीआईटी आउट परफॉर्म कर चुके हैं, बट टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक है जो अभी भी उनके वैल्यूएशन में हैवी है, जो सिंस इंसेप्शन हैवी रहे हैं, वो भी हमको अभी नीचे मिल रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स को स्पेसिफाई करके उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड बजिंग तो है टेस्ला, क्योंकि हम मेक इन इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, फिर आईफोन हो या फिर सॉरी मेक इन भारत की ओर बढ़ रहे हैं। अभी भारत ही बोलना चाहिए, राइट। तो आईफोन है, टेस्ला हो या कोई भी बड़ी बड़ी कंपनी अगर इंडिया में आ रही है, तो अभी हमको अपनी ऐसी कंपनियों के फोकस करना चाहिए जहां हमको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वैल्यूएशन भी अभी सस्ते मिल रहे हैं। थैंक यू। जी, ठीक है। तो राय ले ली है जितने भी सेक्टर्स हैं। आलोक से कुछ ऐड करना चाह रहे थे आप? नहीं कंचन जी, फिलहाल में तो यही कहना है कि बार बार कहता हूँ, इंडियन कंज्यूमर जो है वो लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए बड़ा लुक्रेटिव कंज्यूमर बेल्ट है। और ये जिस तरीके से सुभाष जी ने जो बोला कि जिस तरीके से आईफोन का आना, टेस्ला का आना, ये दौर आगे जारी रहेगा, और इसीलिए हम इंडियन जो मार्केट है उसके लिए लगातार बुलिश रह रहे हैं। देखिए, जो व्यूज दिया जा रहा है वो थोड़ा शॉर्ट टर्म रहता है, क्योंकि ट्रेडर और इन्वेस्टर थोड़ा शॉर्ट टर्म के हिसाब से ज्यादा चलते हैं। बट ओवरऑल अगर हम बात माने तो इंडियन इकोनॉमी बहुत ही
दमदार एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में उभरेगी, और शायद इसीलिए आप आने वाले समय में आप ये पूछ भी ना पाए शायद कि कौन सा सेक्टर अच्छा लगता है, आने वाले दिन में ये रहेगा